कि ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों किया, ट्रंप के करीबी ने कौन सा ऐसा राज खोला कि सुन के हिल जाइएगा। ईरान को ठोकते ट्रंप का हमला चीन पर, युद्ध नहीं रुका तो दुनिया भर में आकार मचेगा क्या। कहीं से सोना लूटा, कहीं से तेल, मासूम लोगों को मारकर दादागिरी करने वाले अमेरिका की क्लास लगाने वाला चैप्टर। ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों किया, 10 दिन बाद इसका सबसे बड़ा राज आज खुला, और यह राज खोलने वाला कोई और नहीं है, ट्रंप का अपना एक करीबी है। ईरान पर अमेरिका के हमले के साथ शुरू हुआ युद्ध इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले चुका है। एक दूसरे के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर बमबारी से शुरू हुई यह लड़ाई अब पहले मिडिल ईस्ट की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल पर पहुंची है। अब यह उससे भी आगे बढ़कर पानी तक जा रही है। पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर उसके डीसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र के नमकीन पानी को, खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने वाला जो प्लांट होता है उस पर हमला किया। ईरान कह रहा है कि तुम मेरा पानी मार रहे हो, मेरे लोग मर जाएंगे, क्या कर रहे हो। और उसने इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए जिसमें ईरान के नए डीसैलिनेशन प्लांट से धुआं उठता हुआ नजर आता है। इसके बाद बहरीन ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान पर यूएई और कतर ने भी वाटर प्लांट पर हमले के आरोप लगाए। ऐसे में पानी पर पहुंच चुके युद्ध के लेवल ने सिर्फ ईरानी नहीं, खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में 400 से ज्यादा वाटर डीसैलिनेशन प्लांट मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल घरों में पीने की पानी की सप्लाई के साथ ही इंडस्ट्रीज को चालू रखने और हरियाली को बनाए रखने के लिए किया जाता है। खाड़ी देश किस तरह पीने के पानी के लिए इन प्लांट पर निर्भर है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जितना वाटर डीसैलिनेशन प्लांट है उसका 60% हिस्सा खाड़ी देशों में। अलग अलग देशों की बात करें तो कुवैत का 90% पानी इन्हीं प्लांट से आता है। ओमान का करीब 86% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, मतलब समुद्र का खारा पानी मीठा बना के ये लोग यूज करते हैं। सऊदी अरब में 70% पानी डीसैलिनेशन प्लांट में तैयार होता है। यूएई का 42% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। ऐसे में अगर ये वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले तेज हो गए तो करोड़ों लोग जो है ना वो मर जाएंगे पानी की कमी से। बॉस, हाहाकार मच जाएगा। अरे तेल नहीं मिला तो गाड़ी घर में बैठेगी, यही ना होगा। दूसरे चीजों पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। पानी एक दिन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा बॉस। और आप सोचिए क्या भयानक चीज चल रही है। उधर अमेरिका इनका पानी सुखा देना चाहता है, ईरान कह रहा तुम मेरा सुखा रहे हो, मैं इधर मार के तुमको बताता हूं मैं नहीं सुखा सकता क्या। वो ईरान को जो तकलीफ दी जा रही है वो इधर ट्रांसफर करता है ताकि लोगों को पता चले कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, तो कैसा महसूस हो रहा है। और अमेरिका जो कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है कि आप पानी के प्लांट पर हमले कर रहे हो, जो आरोप लग रहा है, भाई ये तो टेररिज्म जैसा हो गया बॉस कि आप आम आदमी को मार दे रहे हो। चाह क्या रहे हो आप। भाई कोई आतंकी भी होता है वो भी तो यही बात कहता है ना कि उसका कोई मकसद है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है फिर, ये टेररिज्म नहीं है क्या? क्योंकि तुम देश हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो तुम जो चाहे कर सकते हो। जानकार कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब के जुबैल डीसैलिनेशन प्लांट को हमले में गंभीर नुकसान पहुंचा तो राजधानी रियाद को 1 हफ्ते के अंदर खाली करना पड़ सकता है बॉस। इस सब के बीच इजराइल ने अब ऐसा हथियार निकाला है जिससे भयंकर तबाही मच सकती है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि 3 मार्च को इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया है। इस दावे की पुष्टि के लिए संस्था ने एक तस्वीर जारी की जिसमें हमले वाले इलाके में सफेद रंग का धुआं आसमान में उठता दिख रहा है। हालांकि फास्फोरस बम के इस्तेमाल की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह व्हाइट फास्फोरस बम एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल पर कई तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं। जैसे घनी आबादी के बीच इस तरह के बम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे रासायनिक हथियारों की कैटेगरी में गिना जाता है। व्हाइट फास्फोरस बम को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि जब इसका सफेद फास्फोरस जलता है तो इसके केमिकल रिएक्शन से बहुत गर्मी पैदा हो जाती है और यह गर्मी करीब 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। इस गर्मी से इलाके के इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब जलकर राख हो जाते हैं बॉस। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और इतना भयंकर होती है यह आग कि इसे पानी से बुझाना मुश्किल हो जाता है। जब तक इलाके में ऑक्सीजन या बम में मौजूद व्हाइट फास्फोरस खत्म नहीं हो जाता तब तक तबाही मचाता रहता है। सफेद फास्फोरस इंसान के शरीर या जमीन या किसी चीज पर चिपकने के बाद बेहद खतरनाक रूप से जलता है। यह इंसान की बॉडी के टिश्यू के अंदर चला जा सकता है, हड्डियों को गला सकता है। इसके संपर्क में आने वाली व्यक्ति की जान का बचना नामुमकिन माना जाता है।
इजराइल ने साल 2009 में यह माना था कि उसने गाजा पट्टी पर हमले के दौरान इस बम का इस्तेमाल किया था। अब आरोप लग रहा है कि ऐसा ही बम फिर इस्तेमाल किया इजराइल ने। साल 1977 के जिनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था और 1997 में यह तय हुआ था कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल किया गया तो इसे केमिकल वेपन माना जाएगा। रूस ने भी इस कन्वेंशन पर साइन किए हुए, इसलिए इजराइल पर व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप पर रूस भड़क गया। रूस के सरकारी टीवी के दिए एक इंटरव्यू में क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि आज के दौर में दुनिया ने वो सब खो दिया है जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून कहा जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून का कोई वजूद ही नहीं बचा तो भला किसी से इन नियमों और सिद्धांतों को मानने के लिए कैसे कहा जा सकता है। यही नहीं, रूस ने अब राष्ट्रपति पुतिन के उस पुराने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों की इस तरह के मुद्दों पर बैठक बुलाने की सलाह दी गई थी। हालांकि लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है किस बात के लिए? खाली बैठ के मीटिंग खेलने के लिए? खेलिए मीटिंग, अलुआ मीटिंग खेल रहे हैं आप, कुछ नहीं कर पा रहे आप दुनिया भर में। अमेरिका का जहां मन वहां मार दे रहा। क्या कर रहा है यूनाइटेड नेशन, बताइए जरा। WHO ने क्या कर लिया था चीन के खिलाफ? किस बात की ये संस्थाएं? कुछ नहीं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाओ, बैठो उसमें, एसी में रहो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो। अरे हम यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, अरे हम WHO में काम करते। क्या हो काम, ये तो बताओ। एक युद्ध तुमसे नहीं रुकता। फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर मचे बवाल के बीच अमेरिका युद्ध के पहले ही दिन ईरान में लड़कियों के एक स्कूल में मिसाइल गिराने के मामले में घिरता दिख रहा है। दरअसल डच फैक्ट चेकिंग ग्रुप बेलिंकिट्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट की जांच में बताया गया है कि ईरान में जिस स्कूल पर हमला हुआ उसमें अमेरिका की सबसे घातक मिसाइलों में एक टॉम हॉक का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में भी इसी तरह की मिसाइल यानी टॉम हॉक मिसाइल स्कूल के ऊपर गिरती दिख रही है और एक्सपर्ट्स का दावा है कि युद्ध में शामिल देशों में सिर्फ अमेरिका के पास ही इस तरह की मिसाइल, जबकि अब तक ट्रंप ईरान के स्कूल के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे थे और इजराइल इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बता रहा है। आप सोचिए कि छोटे छोटे 160 बच्चे मर गए। अमेरिका कहता है इजराइल से पूछो, वही मारा है। इजराइल कहता है ईरान खुद मार लिया है और वहां जांच रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका का बम दिख रहा है। आप सोचिए कैसा देश है बॉस। बच्चे मार दे रहा है, पानी के सोर्स पर अटैक कर दे रहा है। हालांकि आरोप सिर्फ अमेरिका इजराइल पर ही नहीं लग रहे, आरोप ईरान पर भी विवादों में रहे क्लस्टर बम के इस्तेमाल का लग रहा है। ईरान की तरफ से दागे गए इन क्लस्टर बॉम्ब्स में तेल अवीव में हो रहे धमाकों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी विवादित है, ये याद रखिए। तो इधर से भी वो हो रहा है, सारी नियमों कायदों ह्यूमन राइट सब की धज्जियां उड़ा के चल रहा है, उधर से ईरान भी वही कर रहा है। पाठशाला में अब इस बीच अगला चैप्टर देखिए। ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों किया, ट्रंप के करीबी ने कौन सा ऐसा राज खोला कि सुन के हिल जाइएगा। ईरान को ठोकते ट्रंप का हमला चीन पर, युद्ध नहीं रुका तो दुनिया भर में आकार मचेगा क्या। कहीं से सोना लूटा, कहीं से तेल, मासूम लोगों को मारकर दादागिरी करने वाले अमेरिका की क्लास लगाने वाला चैप्टर। ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों किया, 10 दिन बाद इसका सबसे बड़ा राज आज खुला और यह राज खोलने वाला कोई और नहीं है, ट्रंप का अपना एक करीबी है। वैसे तो ईरान पर हमला क्यों किया गया इसके पीछे ट्रंप और उनके लोगों ने खूब कहानियां बनाई, अलग अलग वजह गिनाते रहे, गोल पोस्ट चेंज करते रहे, कभी कुछ। लेकिन अब ट्रंप का असली मकसद दुनिया के सामने खुल गया है और इसके साथ ही यह साफ हो गया कि ट्रंप अब तक ईरान को लेकर जो बात कर रहे हैं वो दरअसल असली प्लान छुपाने के लिए था। आप देखिए कि ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपना असली प्लान छुपाने के लिए क्या क्या कहा। पहले कहे कि ईरान एक आतंकी देश है, ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते। तुम हो कौन चेंज करने वाले भाई, लेकिन कह दिया कि नहीं हम करना चाहते। कह रहे हैं कि हमला नहीं करते तो ईरान हमला कर देता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करना चाहता हूं, ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं, इजराइल को बचाने के लिए हमला किया है। ये सारी बातें ट्रंप लगातार बोलते रहे। मतलब तय नहीं है कि इजराइल को बचाने के लिए किए, रिजीम चेंज के लिए किए, परमाणु बम के लिए किए, काहे के लिए किए, कुछ नहीं, जब जो मन में आया बोल दिए। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने कभी अपना सीक्रेट प्लान नहीं बताया जो अब पूरी दुनिया के सामने आया है। ट्रंप के बेहद करीबी सेनेटर ने ट्रंप का गहरा राज खोल दिया। ट्रंप के ईरान अटैक का एक बड़ा कनेक्शन वेनेजुएला से भी है। ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया और उसके तुरंत बाद ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर गए। इसी में ट्रंप का बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है, आज जिसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। The military is almost
non-existent if you look. We could hit the military itself very hard, but Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जो सबको चाहिए और सब उस पर कब्जा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक तेल, दूसरा सोना। और यही दो चीजें ऐसी हैं जो दुनिया चला रही है। जिसके पास तेल है, जिसके पास गोल्ड है, वो दुनिया का राजा है। और इसी के लिए युद्ध होते रहे, इसी के लिए बम बरसते रहे, सरकारें गिराई जाती रही हैं, देश तबाह किए जाते रहे, तख्ता पलट होता रहा है। वेनेजुएला से लेकर ईरान तक यही हो रहा है और अमेरिका का तो पूरा इतिहास ही ऐसा है। अब ईरान के मामले में यही खुलासा हुआ है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जिनको ट्रंप का बहुत करीबी और खास माना जाता है। लिंडसे ग्राहम ने ईरान पर हमले के पीछे का असली राज खोल दिया है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक टीवी प्रोग्राम में खुलेआम कहा बॉस कि ईरान के तेल पर अमेरिका की नजर है। वेनेजुएला की तरह ईरान पर कंट्रोल चाहते हैं। ईरान और वेनेजुएला के पास दुनिया का 31% तेल भंडार है। इतने बड़े तेल भंडार पर अमेरिका का नियंत्रण होगा। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कि इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा। चीन इन दोनों देशों से तेल खरीदता रहा है। ईरान पर अमेरिका का कंट्रोल चीन के लिए बुरे सपने जैसा होगा। यानी सीधा हिसाब वही है बॉस जो हम आपको पाठशाला में बोलते रहे। ना तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इनको कोई खतरा था, ना ही ईरान किसी पर हमला करने जा रहा था, ना ही ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना इनका असली मकसद था। पूरा खेल तमाशा तेल का है बॉस। इनको पूरे दुनिया में तेल जहां जहां है वहां घुसना है और लूटना है। अमेरिका एक गुंडागर्दी करता हुआ देश दिख रहा है, एक लुटेरा देश दिख रहा है कि जहां तेल है लाओ मुझे दो, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। सुनिए लिंडसे ग्राहम, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी, खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. We're going to have a partnership with 31% of the known reserves. This is China's nightmare. This is a good investment, and we should applaud our men and women in the military who are doing something I've never seen done before. आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप अकेले सन किए? उनके साथ का हर आदमी सनक में डूबा हुआ है। वो कह रहा है मुझे प्राउड है कि हम ऐसा कर रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि जहां कहीं भी तेल दिखता है अमेरिका उस तेल पर कब्जा करने के लिए कूद जाता है। फिर आगे पीछे कुछ नहीं देखता बॉस। लोग तो इस बात का मजाक उड़ाते रहे, मीम बनाते रहे कि अगर खाने के तेल में ज्यादा तेल दिख जाए, खाने में तेल ज्यादा दिख गया तो कड़ाही में अमेरिका कूद जाएगा। ये इन लोगों का हाल है। उत्तर कोरिया पर ट्रंप हमला क्यों नहीं करते लोग पूछते हैं। किम जोंग भी तो धमकी देता रहता है, परमाणु हथियार होने का दावा खुलेआम करता है। ईरान में परमाणु बम तो अभी तक दिखा नहीं। उत्तर कोरिया तो खुले कहता है कि उसके पास है। वहां क्यों नहीं जाते डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका? क्योंकि उत्तर कोरिया के पास ना तो तेल है ना सोना है। ऊपर से वो ऐसा सन की है कि परमाणु बम भी फोड़ देगा, इनको पता है।